चलिए सुनिए ध्यान से, यदि एक पिंड दूसरे पिंड के अंदर साम्यावस्था में है, जैसे मान लीजिए ये एक पिंड है, उसके अंदर कोई दूसरा पिंड है, ठीक है, उसके अंदर कोई दूसरा पिंड है, ठीक है, और अगर वो साम्यावस्था में है, तब साम्यावस्था में जो अगर वो पिंड रखा हुआ है तो वो साम्यावस्था स्थायी होगी कि अस्थायी होगी, इसके निर्धारण के लिए हमने यहाँ पे 3 स्थितियां लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि स्मॉल आर जो है वो अंदर वाले पिंड की त्रिज्या, यानी अंदर वाला जो पिंड है ना, ये छोटा वाला जो इस बड़े पिंड के अंदर रखा हुआ है, उसकी त्रिज्या आप क्या मान लो, स्मॉल आर। कैपिटल आर किसको बोल रहे हैं, बाहर वाले पिंड की त्रिज्या। तो बाहर वाला पिंड जो कि ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि तभी तो उसके अंदर दूसरा पिंड रखा हुआ है, ठीक है। तो आर क्या है, बाहर वाले पिंड की त्रिज्या। और एच क्या है, एच ध्यान से देखो, एच क्या है, दोनों पिंडों से मिलकर बने निकाय के गुरुत्व केंद्र की संपर्क बिंदु से दूरी। देखो भाई, ऐसा नहीं सोचना कि हमको ये वाले बिंदु को इससे नापने, नहीं, दोनों पिंड को मिलाकर एक निकाय समझना है, फिर इस निकाय का गुरुत्व केंद्र ढूंढना है आपको, ये जहां पे भी मिले। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कि अब देखो, ऊपर अगर ये वाला बर्तन मान लो खुला हुआ है तो नीचे इसका बाहर जाता है, तो इसका गुरुत्व केंद्र जहां पे मिलेगा, मान लो यहाँ पे मिल गया इसका गुरुत्व केंद्र, तो उसके गुरुत्व केंद्र की कहां से ऊंचाई, संपर्क बिंदु से ऊंचाई। वो गुरुत्व केंद्र ना तो इसका है ना तो इसका है, बल्कि किसका है वो गुरुत्व केंद्र ना तो इसका है ना तो इसका है, बल्कि वो गुरुत्व केंद्र दोनों पिंडों को मिलाकर एक पिंड मान लेने पर, आप ऐसा मत सोचो कि ये और ये अलग अलग है, उस समय आपको क्या मानना है, वो दोनों एक ही है, मिलाकर एक सिस्टम बन गया। उसके गुरुत्व केंद्र की आपको संपर्क बिंदु से ऊंचाई निकालनी है, वही आपका एच होगा, ठीक है। अब ये यहाँ मिलता है कि यहाँ मिलता है, वो सवाल पर डिपेंड करता है, कहाँ मिलता है वो आप देख लेना, समझ में आ रहा है। तो h निकाल लोगे, उसके बाद ये स्थितियां हैं 3, यदि 1/h ग्रेटर देन 1 स्मॉल आर माइनस 1 कैपिटल आर, तब साम्यावस्था स्थायी है। देख लो, वहां पे माइनस होता था, यहाँ पे वहां पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस है। और यदि 1/h लेस देन 1/r माइनस 1 कैपिटल आर, तब साम्यावस्था। और यदि 1/h इज इक्वल टू 1/r माइनस 1 कैपिटल आर, तब अगर ये इक्वल मिल गया, तब आपको क्या देखना है पता है, तब साम्यावस्था स्थायी या अस्थायी होगी तद अनुसार की r ग्रेटर देन या लेस देन 2r। मतलब ना, साम्य अगर आपको 1/h इक्वल टू 1/r माइनस 1 कैपिटल आर नजर आता है, तो साम्यावस्था स्थायी कब होगी, जब r बड़ा होगा इस 2r से, और साम्यावस्था अस्थायी कब होगी, जब r छोटा होगा 2r से। इसको आपको इसके लिए देखना है और अस्थायी के लिए आपको ये वाला चिन्ह देखना है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसको एक साथ लिखा गया है। तब साम्यावस्था स्थायी या अस्थायी होगी तदनुसार मतलब उस हिसाब से कि r बड़ा या छोटा है 2r से। अगर r बड़ा है 2r से तो साम्यावस्था स्थायी होगी, और r छोटा है यदि 2r से तो साम्यावस्था। लेकिन ये कब चेक करना है, जब ये बराबर मिलेगा तब, और बड़ा छोटा मिलेगा तो फिर वहीं पे डिक्लेयर हो गया था। समझ में आया कि नहीं है। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा में आते जरूर हैं, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।